मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। आजकल आपको सबको पता ही होगा कि अक्टूबर का पूरा महीना जो है वो कैंसर और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवाम-उन-नास में आगाही का ये पूरा महीना मनाया जाता है। और इसी तरह से हमारे अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में भी कैंसर के मरीज़ों में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही का सिलसिला जारी है। और मैं चुनांचे माहिर अमराज़ क़ल्ब हूँ और बहुत सारे फिजिशंस या मरीज़ भी समझते होंगे कि माहिर अमराज़ क़ल्ब का कैंसर से क्या ताल्लुक़ है। इसलिए कि बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये आता है कि क़ल्ब का मकसद ये कि क़ल्ब के कैंसर की बात हो रही है, और क़ल्ब का कैंसर भी होता है लेकिन बहुत रेयर है। और ज़्यादातर जो क़ल्ब का में ट्यूमर्स होती हैं वो बेनाइन होती हैं, जिनको हम मैक्सोमास कहते हैं, और वो 90% कामन जो है वो मैक्सोमास होते हैं। और कैंसर जो है वो दो वजूहात से क़ल्ब को मुतासर करता है। एक तो प्राइमरी कैंसर कहीं और होता है, जैसा कि ब्रेस्ट कैंसर है या लंग्स का कैंसर है या लिम्फोमास होते हैं। और फिर वहाँ से कैंसर, क्योंकि कैंसर की ये एक प्रॉपर्टी है कि वो एक जगह नहीं रुकता, वो फैलता है जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। और इसी तरह से वो हार्ट को भी कभी कभार मुतासर करता है, और हार्ट में भी उसके मेटास्टेसिस कैंसर के जो आसार हैं वो कभी कभार दिखाई देते हैं। और फिर माहिरीन क़ल्ब के लिए एक मसला होता है कि ऐसे पेशेंट्स में क्या किया जाए। और कुछ मरीज़ों में 2% मरीज़ों में प्राइमरी कैंसर भी होता है। लेकिन आज जो मैं इस हवाले से, इस कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, वो इस चीज़ पर बात करना चाह रहा हूँ कि जो कैंसर के इलाज में इनकलाबी कामयाबियाँ हुई हैं, और बहुत सारे कैंसर जो आज से पहले एक जब किसी को पता चलता था तो वो ऐसे समझा जाता था कि जैसे उसके ख़िलाफ़ जो है एक डेथ वारंट जो है वो जारी हो गया है। लेकिन अब ये डेथ वारंट जो है वो लाइफ टर्म में तब्दील हो गया है, और लिहाजा बहुत सारे कैंसर जो हैं अब जदीद इलाज की वजह से जड़ से उखाड़ने के काबिल हो चुके हैं। और जिसकी वजह से बहुत सारे कैंसर के जो मरीज़ हैं वो काफ़ी अरसे तक, काफ़ी सालों तक उस इलाज से जामिर होकर और ज़िंदा रह के और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिनको हम कैंसर सर्वाइवर्स कहते हैं। अब ये जो कैंसर सर्वाइवर्स की तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये बहुत अरसे तक जो है वो, बहुत सालों तक, 20-20 30-30 सालों तक जो है वो इलाज के बाद जो है वो सर्वाइव करने के काबिल हो चुके हैं। लेकिन अब ये मसला, क्योंकि पहले भी ये मसला था कि जो कैंसर की जड़ से उखाड़ने के लिए जो इलाज के तौर तरीके हैं, वैसे कैंसर के इलाज में के 3 मेन तरीके हैं, 3 से 4 मेन तरीके होते हैं। उनमें एक तो सर्जरी होती है कि ऑपरेशन के ज़रिए कैंसर को जो है अगर लोकलाइज है तो वहाँ से निकाला जाता है। और दूसरा कीमावी इलाज जिसको कीमोथेरापी कहते हैं। तीसरा रेडियोथेरापी जिसको शुआई इलाज कहते हैं। और चौथा, जब ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो फिर उनको पैलिएटिव थेरापी पर जो है वो, यानी उनके सिम्टम्स को, उनकी ज़िंदगी
को आसान बनाने के लिए, तकलीफ़ से बचाने के लिए उनको पैलिएटिव इलाज की तरफ बाहर के मुल्कों में उनके लिए जुदा से हॉस्पिस के नाम से होते हैं और वहाँ पर उनको रख के और उनको उनकी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाया जाता है। लेकिन इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत कम है कि जो कैंसर थेरापी, कैंसर के इलाज के जो मनफी असरात हैं उनके बारे में अभी भी अवेयरनेस कम है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पहले जो पुराने कैंसर के इलाज ख़ास करके कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी के जो डोजेज़ वगैरह यूज़ होते थे उससे कल पर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो जो दवाएं होती थी ख़ास करके एंथ्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स, उनके जो कल पर और उसमें सरफ़हरिस्त जो है वो हार्ट फेलियर है। और चुनाचे में पिछले 34 साल से हार्ट फेलियर के मरीज़ों की के केयर के लिए काम कर रहा हूँ, तो फिर मुझे भी इस किस्म के जो कैंसर के इलाज के बाद जो उनके कल पर मनफी असरात के मरीज़ हार्ट फेलियर के क्लिनिक में देखने का मौका मिला, तो आज हम उस किस्म के कुछ इंटरेस्टिंग केसेस पर डिस्कस करके और फिर उनके बारे में जो है कि इसमें किस तरह से उनसे बचा जाए उनमें। तो ये यहाँ पर एक पहली स्लाइड है जिसको मैंने लिखा है कि ऑन्कोकार्डियोलॉजिकल एंड कार्डियो ऑन्कोलॉजिकल सिंड्रोम्स। तो दोनों एक ही चीज़ है, यानी इसका मकसद ये है कि कैंसर की बीमारी के साथ फिर कल्ब के अमराज जो है वो, इसका मकसद ये है कि कैंसर के इलाज के बाद कैंसर इंड्यूस थेरापी, उसके जो मनफी असरात हैं वो उसके कल्ब पर जब पड़ना शुरू हो जाते हैं तो इस रफ़ाकत को, इस रिश्तेदारी को हम कार्डियो ऑन्कोलॉजी या ऑन्कोकार्डियोलॉजिकल सिंड्रोम्स या रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें ये दो मोनोग्राम मेरे पुराने ये एक ब्रांड हैं जिसमें टाइम इज़ मायोकार्डियम एंड मायोकार्डियम इज़ लाइफ। यहाँ मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि दोनों में यहाँ भी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कैंसर के माहिरीन को ये शिकायत होती है कि कैंसर के मरीज़ जब तक उनके पास आते हैं तो तब तक देर हो चुकी होती है, यानी कैंसर जो है वो एडवांस हो चुका होता है। इतनी अवेयरनेस के बावजूद भी अभी भी मरीज़ जो है वो काफ़ी देर से पहुंचते हैं और जिसकी वजह से इलाज में फिर वो उसके जो जड़ से उखाड़ने के नताइज मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। और इसी तरह से जो जिन मरीज़ों में कैंसर के इलाज की वजह से कल्ब पर मनफी असरात होते हैं, हम लोगों को कार्डियोलॉजी कम्युनिटी को ये एक शिकवा है कि मरीज़ जो हैं वो बहुत लेट आते हैं, क्योंकि जब हमारे पास आते हैं तो तब तक वो एक मिसाल देते हैं, अब क्या होगा हो जब चिड़िया चुग गई खेत जो है वो, यानी हमारे पास जब आते हैं वो ऑलरेडी उनको हार्ट फेलियर के फुल फ्लेज सिम्टम्स, ओवर्ट हार्ट फेलियर के साथ या एक्यूट हार्ट फेलियर के साथ, कभी कभार कार्डियोजेनिक शॉक के साथ, या कभी कभार ऐसी नौबत आ जाती है कि वो फौरी तौर पर एडवांस हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। तो इस हवाले से ये दो केसेस जो हैं वो मैं यहाँ पर जो है वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से कैंसर के इलाज जो हैं मरीज़ों को जो है वो मुतासर करते हैं। दूसरा यहाँ पर मैंने लिखा है कि ड्यूअल एपिडेमिक, इसका मकसद ये है कि ये दो बहुत बड़ी वबाएँ हैं, कैंसर और अमराज़ कल्ब, क्योंकि कैंसर और अमराज़ कल्ब इस वक्त दुनिया में जितनी भी अमवात हो रही हैं उन अमवात में से तकरीबन 46% जो हैं ये दो बड़ी वबाएँ, यानी कैंसर और अमराज़ कल्ब की वजह से लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो जाते हैं।
और ख़ास करके हमारे मुल्कों में ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो यंग एज में, यानी बाहर के मुल्कों से 10 से 15 साल पहले ही उनमें अमराज़ क़ल्ब लाहिक हो के और वो मौत का शिकार हो जाते हैं। दूसरा ये है कि मैलिग्नेंसी बेगेट्स मैलिग्नेंसी, इसका मकसद ये है कि कैंसर एक मैलिग्नेंट डिजीज़ है, लेकिन हार्ट फेलियर को भी पुराने ज़माने में कभी हम कहते थे कि हार्ट फेलियर इज़ अ मैलिग्नेंट सिंड्रोम। अल्दो अब ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी हद तक चेंज हो गई है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे हार्ट फेलियर्स के एग्ज़ाम हम देखते हैं जिनको वाकई भी कहा जा सकता है कि ये मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट का मकसद ये है कि वो फौरी तौर पर, यानी पहली दफ़ा ही अस्पताल में अमराज़ क़ल्ब या हार्ट फेलियर के शदीद हमले से दाखिल होते हैं और उस पहली दफ़ा ही मौत का शिकार हो जाते हैं, तो उनको मैलिग्नेंट हार्ट फेलियर, यानी एक कैंसर एक मैलिग्नेंसी से शफायाब होते हैं तो फिर दूसरी मैलिग्नेंसी, यानी हार्ट फेलियर भी एक मैलिग्नेंसी कभी कभार जब बिहेव करती है तो इसलिए इसको कहते हैं कि मैलिग्नेंसी बेगेट्स मैलिग्नेंसी। ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर एक तरफ से चीता और दूसरी तरफ से हाथी नज़र आ रहा है। इसका मकसद ये है कि कैंसर और अमराज़ क़ल्ब के जो भी माहिरीन मरीज़ देखते हैं उनका वास्ता इन टाइगर्स और हाथियों से पड़ता है। यानी कुछ मरीज़ जो हैं वो उनके जो हार्ट होते हैं वो छोटे होते हैं और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके हाथी की तरह बड़े हार्ट होते हैं। तो एक जनरल इम्प्रेशन ये है कि जिनका हार्ट छोटा होता है तो लोग उसको समझते हैं कि ये छोटा हार्ट जो है वो इतना ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि टाइगर जो है वो टाइगर से मुशाबत देने का मकसद ये है कि टाइगर देखने में तो जिसामत के लिहाज से हाथी के मुकाबले में छोटा है, लेकिन ये जो छोटा दिल कभी कभार होता है तो वो डॉक्टरों को भी धोखा दे देता है और बहुत सारे मरीज़ जिनका दिल छोटा होता है और उनको शदीद हार्ट फेलियर होता है तो बहुत सारे डॉक्टर्स उनको समझते हैं कि शायद नमूनिया और इन्फेक्शन की वजह से जो है वो मरीज़ का दिल छोटा है। जिनका दिल बड़ा होता है तो अक्सर अवाम में इसका तासुर ये है कि बड़े दिल वाले मरीज़ जो है वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहते, लेकिन ये जो हाथी वाले बड़े दिल वाले मरीज़ होते हैं जिनको क्रॉनिक हार्ट फेलियर होता है, अब दिल के अमराज़ क़ल्ब में और हार्ट फेलियर में भी इतनी तरक्की हुई है कि ये जो हाथी वाले दिल हैं इनके जो मरीज़ हैं वो भी कई सालों तक ज़िंदा रह के और ज़रूरियात ज़िंदगी के काम काज करने के लायक होते हैं। लिहाजा ये कैंसर और अमराज़ क़ल्ब के माहिरीन का जो वास्ता पड़ता है ये इन हाथी और टाइगर्स यानी इनसे इनका वास्ता पड़ता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो अमराज़ हैं ये कितने ख़तरनाक जो हैं वो साबित हो सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने दो मेडिकल वर्ड्स कोलाइड, यानी ये कैंसर और अमराज़ क़ल्ब ये आपस में इनका एक टकराव है। इस वक्त जो है ये इन दोनों का जो है वो टकराव जो है वो चल रहा है, जिसमें कार्डियोलॉजी एंड कैंसरोलॉजी जो है वो ये एक कॉम्बिनेशन इनकी जो रफ़ाकत है वो एक वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ जो कैंसर की वजह से रुबसत हो जाते हैं लेकिन अमराज़ क़ल्ब की वजह से जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा अब वक्त आ गया है कि जो माहिरीन कैंसर हैं और माहिरीन क़ल्ब हैं उनको मिल बैठ के आपस में जो रफ़ाकत है उसको जो है उनको करीब आके, ताकि हम ऐसी दवाएं बनाएं कैंसर के लिए कि वो कैंसर को भी जड़ से उखाड़े और अमराज़ क़ल्ब भी जो है वो बच जाए। इसका मिसाल इस तरह से है कि जैसे सांप और लाठी का मिसाल दिया जाता है
कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। यानी इसका मिसाल ये है कि सांप का मकसद ये है कि कैंसर को मैं सांप से तशबीह देता हूँ और दिल को, हार्ट को जो है वो लाठी से तशबीह देता हूँ। इसका मकसद ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोग जब उनको पता चलता है कि कैंसर का मर्ज़ हो गया है, या उनको ये पता चलता है कि कैंसर के इलाज के मनफी असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग डर जाते हैं और इलाज से भाग जाते हैं, इलाज से दौड़ जाते हैं एक किस्म का। तो लिहाजा उन्हें चाहिए कि कैंसर के इलाज में बहुत सारी तरक्की हुई है, वो अमराज़ क़ल्ब या इसके अलावा जो मनफी असरात हैं उनसे डर के दौड़ ना जाएं, लेकिन सांप को भी मारें और लाठी को भी बचाएं। यानी क्योंकि अगर सांप नहीं मरेगा तो फिर सांप और लाठी दोनों के लिए प्रॉब्लम होगा। और कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है कि मरीज़ जो है वो कैंसर से भी रूबेसत नहीं होते और अमराज़ क़ल्ब की शिद्दत की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा मरीज़ों को चाहिए और माहिरीन क़ल्ब को भी चाहिए कि वो डरे नहीं, यानी डरने से कोई फ़ायदा नहीं है, डट के मुकाबला करें। अगर मनफी क़ल्ब के कोई मनफी असरात होते भी हैं तो उन्हें डट के उसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि अब क़ल्ब के इलाज में भी बहुत सारी तरक्की हुई है और बहुत सारे जो मरीज़ जिनको पहले हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते थे, अब कैंसर से जो पैदा होने वाले हार्ट फेलियर और कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है, ऐसे मरीज़ों में भी अगर कैंसर क़ल्ब से जड़ से उखड़ चुका है तो ऐसे मरीज़ों में भी हार्ट ट्रांसप्लांट करके और वो मरीज़ काफ़ी अरसे तक ज़िंदा रह के और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लिहाजा ये जो सांप और लाठी वाला खेल है इसको हमें समझना चाहिए ताकि सांप भी मरे और लाठी भी। यानी अमराज़ क़ल्ब मनफी कैंसर के इलाज की वजह से जो मनफी असरात हैं उनको अगर वक्त के साथ डिटेक्ट किया जाए और उनको प्रिवेंट किया जाए, या अगर हो चुके हैं तो भी कोई फ़िक्र की बात नहीं है और उसमें जो है वो इलाज जो है वो मुमकिन है और उसको इलाज जो है वो करवाया जाए।